Hello students, today we are discuss English translation का क्लास 7 का चैप्टर 13 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमने आपको देखते हैं, अभी प्रीवियस वीडियो जो करवाया था वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करवा दिया था। अब आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। एज यूजुअल हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पहचान, रूल्स, इसके बाद एग्जाम्पल के चलेंगे। ओके, तो चलेंगे, चैप्टर अपना है चैप्टर 13 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान, ओके, पहचान क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। ठीक है, तो पहचान क्या होगी कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है से ज्ञात होता है कि जो कार्य है समाप्त हो चुका है, लेकिन समाप्त हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, और हिंदी वाक्यों में के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या ठीक है, पहचान ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। और दूसरा, इन वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब हम चलते हैं रूल्स पर। रूल्स पर। ठीक है, तो रूल्स देख लेते हैं जल्दी से। जैसे इस टेंस के
इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है कि इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है, हैव और हैज का यूज करेंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्टों में और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में ही लिखा जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं, तो लिख लेते हैं नंबर 2, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स में करते हैं। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है, करते हैं। ओके, क्लियर कि इस टेंस की इंग्लिश सेंटेंसेज में हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं और हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्टों में करते हैं। ओके, ये रूल हैं आपके और आपकी पहचान है। ठीक है, अब हम चलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसों की ओर। ओके, अब देखते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में क्या, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट के एग्जाम्पल की ओर। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, जैसे हमने अपना
किया है। ओके, तो या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये क्या है, हमारे वाक्यों की पहचान है। ठीक है, तो हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो लिया है तो हम इसको बनाएंगे हमने, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम, ये प्लूरल में है तो हम हैव का यूज करेंगे। तो वी हैव, अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जैसे, तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ओके, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब नंबर और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सूरज ने आपके आदेश का पालन किया है। ठीक है, तो सूरज ने आपके आदेश का पालन किया है, या है, ई है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो बनाते हैं सूरज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये हमारा, सूरज हैज, पालन करना, आदेश का पालन करना, कैरीड आउट योर ऑर्डर्स, ओके, फुल स्टॉप। तो क्या है, ये आपका सूरज ने आपके आदेश का पालन किया है, तो सूरज हैड कैरीड आउट योर ऑर्डर्स। ओके, और भी देख लीजिए एक, मैं उसे 2 वर्ष से जानती हूँ, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, आई हैव नॉन हिम फॉर 2 years। ठीक है, तो अब मैं ये, जैसे हमारे समय की अवधि दी जाती है, तो क्या करते हैं हम फोर और सिंस का यूज करते हैं। अगर हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी समय की जो अवधि रहेगी, उसमें हम फोर का यूज करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी समय की निश्चित अवधि है, तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो आई हैव नॉन हिम फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब 2 वर्ष से जानते, ठीक है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का यूज किया है। ओके, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आपका समय का भी बोध होगा, समय का भी सेंटेंस में समय भी आएगा। ठीक है, तो 4 और सिंस का यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, एफर्मेटिव हो गया हमारा, अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस और व्यू। नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं, हैज में हैव या हैज के बाद नॉट आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में हम क्या करेंगे, हैव या हैड यानी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हम आपके भाई से कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। हम आपके भाई से कभी नहीं मिले हैं, तो वी के साथ हैव। अब कभी नहीं के लिए लगाएंगे हम नेवर, लेकिन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही। आई हैव नेवर मेट योर ब्रदर, ठीक है। हम आपके भाई से कभी नहीं मिले, तो वी हैव नेवर मीट यू यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ओके, समीर ने अब तक कुछ नहीं खाया। समीर सिंगुलर है ना, तो हैज नॉट हैड, ठीक है, कुछ नहीं खाया। हैड एनीथिंग सो फार, कुछ नहीं खाया अब तक के लिए सो फार लगा दिया, ठीक है। तो समीर ने अब तक कुछ नहीं खाया, ऐसे जो वाक्य हैं वो परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। तो समीर ने अब तक कुछ नहीं खाया, तो समीर हैड नॉट हैड एनीथिंग सो फार, अब तक कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। अब हम और भी देख लेते हैं का, मैंने काम शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो आई के साथ है, फिर मैंने काम शुरू नहीं किया है, तो आई हैव नॉट, ठीक है, स्टार्टेड यानी थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड द वर्ब। ओके, मैं काम शुरू नहीं किया है, मैंने काम शुरू नहीं किया है, तो आई हैव नॉट स्टार्टेड द वर्क। क्लियर? ओके, तो इस तरह से जो नेगेटिव वाले वाक्य हैं वो हमें समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नहीं का यूज है जो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नेगेटिव वाले सेंटेंसों में। ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाले स्टेटमेंटों पर। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव वाले स्टेटमेंट पर।
इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें क्या है, हैव या हैज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ओके, और व्हाट, वेयर, भाई, हु आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हैज, हैव से पहले किया जाता है। ठीक है, क्या है कि जो भाट, वेयर, भाई, हु आदि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग हैज, हैव से पहले किया जाता है। उनका प्रयोग क्या है, हैज, हैव से पहले किया जाता है। और नंबर 3, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद और वर्ब से पहले, कर्ता के बाद और वर्ब से पहले नॉट आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद और वर्ब से पहले आदि नॉट का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं जैसे पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, अर्थात जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 1 सप्ताह, 4 महीने, 5 वर्ष,
फोर का प्रयोग करते हैं। ओके, और जैसे पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के निश्चित बिंदु, समय के निश्चित बिंदु यानी दोपहर 2 बजे, 2 बजे सोमवार, मार्च 1960, आधी रात, आदि से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि अर्थात 2 घंटे, 3 घंटे, 1 सप्ताह, 4 महीने, 5 वर्ष आदि से पहले फोर का यूज किया जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के निश्चित बिंदु दोपहर 2 बजे सोमवार, मार्च 1960, आधी रात आदि जो निश्चित बिंदु होते हैं उन पर हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्या उसने पाठ याद कर लिया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वो एज यूजुअल जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, अगर क्या पहले वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या आता है तो हम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, तो क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है, हैड सी अब हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, लर्न ए लेसन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हैड सी लर्नड अ लेसन, क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी तक बच्चे बगीचे से वापस क्यों नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्यों, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते हैं। तो व्हाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट कम बैक, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कम बैक फ्रॉम द गार्डन, येट, अभी तक। ओके, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव
सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो हमने आपको समझा दिया विद एग्जाम्पल। जो हम रूल्स आपको लिखवाते हैं उनको आप लर्न करिए अच्छे से और फिर आपको सेंटेंस बनाइए। तो आपका जो सेंटेंस जो एक्सरसाइज रहती है वो आपको कंप्लीट करनी है, सारी की सारी, यानी 2 रहती है, दोनों ही कंप्लीट करिए। आज हमने आपको चैप्टर 13 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।